तो चलो आपका फेवरेट टॉपिक आपकी फीलिंग्स, आपके पर्सन की फीलिंग्स करेंटली क्या है, ये जानने की कोशिश हम करेंगे आज की रीडिंग में। तो आई एम श्योर आज तो आप बहुत खुश होंगे ये रीडिंग का टॉपिक सुनकर। तो बिल्कुल स्टे पॉजिटिव एंड स्टे फोकस्ड गाइस, और आप अपने पर्सन को बिल्कुल याद कर सकते हैं और हम जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए और आपकी करंट फीलिंग्स उनके लिए क्या है, और एंड में एक एडवाइस भी लेंगे। ठीक है गाइस? तो हे गाइस, दिस इज सुमन, your own tarot card reader, and I welcome you back to my channel Tarot Fragrance Suman. So as I always say, before you start watching the reading, you need to have that trust and faith in the reader, in the reading, in the universe, and also in yourselves. So with that same trust and faith, you have to watch the reading. तो रीडिंग को शुरू करते हैं, पर उससे पहले एक हाईलाइटेड एनर्जी ले लेते हैं, जैसे कि हमेशा करते हैं हम। तो देखते हैं आपके पर्सन की हाईलाइटेड एनर्जी क्या है व्हेन इट कम्स टू देयर फीलिंग्स टुवर्ड्स यू। तो मैंने आंखें बंद कर ली हैं और यहाँ से मैं एक कार्ड पुल कर रही हूँ। 2 आ गए, 3 आ गए, इनफैक्ट 2 तो ब्लैंक आए। तो बिल्कुल उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या सोचते हैं आपके बारे में, कैसा फील करते हैं, इस रिलेशनशिप को लेके कैसे बढ़ना चाहिए आगे एंड ऑल दैट स्टफ। लेकिन साथ में प्रोटेक्शन का भी आया है एक एनर्जी। तो किसी ना किसी तरीके से आपको प्रोटेक्शन देना चाहते हैं, ये मुझे लग रहा है। और कैसे दे ये समझ में नहीं आ रहा है उन्हें। तो ये तो हो गई आपके पर्सन की हाईलाइटेड एनर्जी। अब हम आपकी देखते हैं। तो बिल्कुल आपकी भी देख ली जाए और देखते हैं कि आपकी करंट फीलिंग्स क्या है, आपके पर्सन के लिए क्या है आपकी हाईलाइटेड एनर्जी। तो यहाँ मैंने आंखें बंद की और एक कार्ड पुल किया, ये आया है थर्ड पार्टी। तो आपके दिलों और दिमागों में अभी तक एक ही चीज़ बज रही है, घंटी बज रही है, एक ही सुई अटकी है वहीं पर, जो है थर्ड पार्टी। तो हो सकता है कि आपको ऐसा लगता है कि आप अभी भी थर्ड पार्टी में हो, आपके पर्सन शायद थर्ड पार्टी की तरफ हैं, ऐसा कुछ हो सकता है आपके दिमाग में, ऐसा ही लग रहा है मुझे। तो चलो देखते हैं टैरो की हेल्प से ये किस तरीके से टीकोट होती है ये एनर्जीज। ठीक है गाइस? तो बिल्कुल जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। तो इसके बेसिस पे तो आप प्लीज़ लाइफ के कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजंस बिल्कुल मत लो। उसके लिए आप अपनी पर्सनल या प्राइवेट रीडिंग ज़रूर ले सकते हैं मुझसे। आपको मेरा व्हाट्सएप डिटेल बिल्कुल मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है गाइस? आप मुझे बिल्कुल टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं रीडिंग बुक करने के लिए। तो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, तो ये मैंने कार्ड्स यहाँ पे स्प्रेड किए हैं। अब मैं यहाँ से रैंडमली पुल करती हूँ आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं अभी आपके लिए। तो ये आया है 4 ऑफ सॉर्ड्स, जो बिल्कुल उन्हें समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहिए। ये वही वाले कार्ड का आंसर है। द वर्ल्ड, लेकिन उल्टा आया है ये। थ्री ऑफ कप्स भी उल्टा आया है। तो आपको ऐसा लग रहा था थर्ड पार्टी, लेकिन मुझे नहीं ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन जो है वो अभी थर्ड पार्टी में है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन जो है थर्ड पार्टी के साथ जो भी उन्होंने वक्त गुजारा है या जो भी उन्होंने सोचा था उनके साथ, मेरे हिसाब से वो सब कुछ अभी खत्म हो चुका है, ये मुझे लग रहा है। इसलिए आपके पर्सन सोच में है, लेकिन हम आपसे ये सोच रहे थे उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या है। तो उन्हें यही लग रहा है कि उनकी दुनिया तो बिल्कुल उलट पलट हो चुकी थी जब से वो थर्ड पार्टी में गए थे। तो अभी वो आपसे कैसे मिलेंगे, आपसे उनका यूनियन कैसे होगा, क्या दोबारा से आपके साथ कोई रिलेशनशिप शुरू हो सकती है या नहीं, अगर होगी तो वो कैसे होगी, किस तरह से होगी, ये उन्हें समझ में नहीं आ रहा है। 3 ऑफ वॉन्ड्स, तो यस आपके पर्सन जो हैं अभी ऑप्शंस वाली एनर्जी से निकलना चाहते हैं, क्योंकि ये ऑप्शन वाला जो मामला है उनका बिल्कुल वर्क नहीं कर रहा है उनके लिए, और जिस भी ऑप्शन में वो जाते हैं वहाँ पर उन्हें मुंह की खानी पड़ती है, ये दिखाई दे रहा है इससे। तो अभी आपके पर्सन यही सोच रहे हैं कि वो करे तो क्या करे, आपका इंतज़ार करे, कब तक करे, कहाँ तक करे।
ये आ गया है द जजमेंट। तो बिल्कुल आपको जो भी रुसवाई मिली है अपने इस रिलेशनशिप में, जो भी आपके साथ हुआ है, आपके इस दुख को देखकर आपके पर्सन खुश तो नहीं है, ये वो जानते हैं। और किसी न किसी किस्म से वो सारी पुरानी बातों को भूलकर, पुरानी वो घाव जो आपको उन्होंने दिए हैं, उसको किस तरीके से वो आपको उसका कॉम्पनसेशन दे, इस बारे में ही सोच रहे हैं। अपनी गलतियों को रियलाइज कर रहे हैं। उन्हें समझ में आ रहा है कि जो भी उन्होंने ब्लंडर किया अपने लाइफ में थर्ड पार्टी में जाकर, वो उन्हें आखिर क्या दिला पाया। तो आपके पर्सन जो है थर्ड पार्टी के अंदर रहकर भी बहुत बार थर्ड पार्टी का शिकार हुए हैं, यानी कि उनके साथ भी बिल्कुल वैसा ही कुछ हुआ है जो उन्होंने आपके साथ किया है। तो आपके पर्सन को अब ये सारी चीज़ें बिल्कुल रास नहीं आ रही है, और उन्होंने अपनी गलती का रियलाइजेशन भी किया है, और बार बार उसी बात को वो सोचते रहते हैं। इसी एनर्जी में आपके पर्सन है फिलहाल। पेज ऑफ वॉन्ड्स, तो बिल्कुल अभी आपके साथ मैसेज करने के बारे में सोचते हैं, आपसे बात करने के बारे में सोचते हैं, आपसे एक मुलाकात के बारे में सोचते हैं, और बिल्कुल वो चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से आपके साथ कनेक्टेड रहे। एक नई शुरुआत के बारे में सोचते हैं। और फिलहाल आपके पर्सन काफ़ी क्रिएटिव हुए पड़े दिख रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी तरीके से वो शायद अपने आप को किसी ना किसी तरीके से अपग्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं। वो चाहे उनका टेक्निकल स्किल्स हो, या फिर उनका ओवरऑल पर्सनालिटी हो, या फिर उनके लुक्स हो, या वो मेकओवर करना चाहते हैं अपने लुक्स को लेके, या फिर कोई दूसरी चीज़ों को लेके। ऐसा ही मुझे नज़र आ रहा है आपके पर्सन का। और आपकी तरफ अट्रैक्टेड भी हैं, आपको बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, आपको लुक्स को लेके ये भी दिखाई दे रहा है। और बॉटम की एनर्जी आई है द हायरोफेंट। तो द हायरोफेंट से मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन जो हैं बहुत ज़्यादा ट्रेडिशन और बहुत ज़्यादा सोसाइटी के नॉर्म्स को मानने वाले पर्सन तो हैं ही, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ये सारी चीज़ें तो करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो ये भी ध्यान रखते हैं कि आपके साथ उनका किसी भी तरीके का जो कनेक्शन रहे, वो कनेक्शन वो तोड़ना तो बिल्कुल नहीं चाहते हैं, क्योंकि जो भी सोसाइटी के नॉर्म्स जिसको फॉलो करना उनकी आदत है, या फिर वो उस चीज़ को कंपलसरी समझते हैं, तो उसके चलते भी वो कई बार कहीं ना कहीं आपकी तरफ मुड़ ही जाते हैं। और हर बार वो आप क्या कर रहे हो, कहाँ हो, किसके साथ हो, आप इस वक्त किस हालात में हो, इस सारी चीज़ों की वो पल पल जानकारी रखते हैं, जो ये कार्ड से मुझे दिख रहा है। और यस, आपका एडिक्शन तो अभी तक है उनके ऊपर, और बिल्कुल वो बहुत ज़्यादा दुखी हैं अभी। इतना दुख उनके ऑरा में स्प्रेड हो चुका है कि वो बस और सिर्फ एक ही बात सोचते हैं, और वो यही सोचते हैं कि आपकी तरफ कैसे फिर से रिकनेक्ट हुआ जाए। यही उनकी आखिरी और पहली और आखिरी तमन्ना दिख रही है मुझे। और आपके पर्सन बिल्कुल नहीं चाहते कि कोई भी एक ऐसी एनर्जी में वो दोबारा से आए जिससे आपको वही बार बार महसूस हो कि ये जो बंदा है या फिर जो बंदी है हमेशा इन एंड आउट वाली एनर्जी में रहता है। तो कुछ लोगों के केस में ज़रूर हो सकता है कि अगर आपकी एनर्जी उन्हें कहीं ना कहीं से नेगेटिव नज़र आती है, या फिर ऐसा लगता है कि आप उनके साथ किसी किस्म का कोई खेल खेल सकते हैं, तो वो ऑलरेडी उस चीज़ को उसका जवाब देने के लिए तैयार भी है। तो आपके पर्सन की मिक्स्ड फीलिंग्स मुझे दिख रहे हैं। आपके लिए प्यार तो हैं, आपकी तरफ आना भी चाहते हैं, लेकिन किसी भी सूरत में वो किसी भी किस्म का डिसरिस्पेक्ट अपने ऊपर होता हुआ नहीं देख सकते, या फिर उनके ऊपर किसी भी किस्म की चीटिंग हो रही हो, या फिर किसी भी किस्म का ऐसा रवैया जो उन्होंने आपके साथ कभी किया था वो अपने ऊपर तो बिल्कुल नहीं होने देना चाहते हैं। तो वो बहुत इंटेलिजेंटली हर बात को सोच रहे हैं, और क्लियर तरीके से आपके साथ कनेक्शन में आना तो चाहते हैं, लेकिन ये इस बात का भी ख्याल रख रहे हैं कि उनकी इंटेग्रिटी, उनका सेल्फ रिस्पेक्ट, उनका नेम फेम, और उनका जो पोजीशन और उनका जो ओहदा है
उसमें किसी भी किस्म का कोई भी दाग ना लगे और किसी भी किस्म का उनकी पर्सनालिटी को, ओवरऑल पर्सनालिटी को या फिर उनके सेल्फ रिस्पेक्ट को कहीं पर भी किसी भी किस्म का कोई हर्ट ना हो, ये ही वो ख्याल रख रहे हैं। तो आपके पर्सन आपको चाहते तो ज़रूर है, लेकिन बहुत सारी छानबीन करते हैं वो आपके बारे में, और बहुत फूक फूक के कदम रखने वाले लोगों में से दिख रहे हैं मुझे आपके पर्सन। तो प्रोटेक्शन की जहाँ जो मैंने बात की थी, वो अपने आप को एक्चुअली बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड रखना चाह रहे हैं इस दौरान। उनका पूरा मकसद, वो आपको तो काफ़ी कॉन्फिडेंट समझते हैं, लेकिन उनका कॉन्फिडेंस लेवल कहीं ना कहीं कम हो जाता है, ऐसा दिखाई दे रहा है। क्योंकि वो बैलेंस जो होता है ना, एक अपनी एक चाहत और फिर सोसाइटी के नॉर्म्स, इन दोनों के बीच में जो बैलेंस रखने वाली बात होती है, उसमें कहीं ना कहीं आपके पर्सन जो है वो वीक दिखाई देते हैं। तो इसी वजह से ये जो आप दोनों का कनेक्शन है, ये प्यार होते हुए भी आप दोनों यूनियन में नहीं हो पा रहे हैं, ये यहाँ से दिखाई दे रहा है। तो अभी ये देख लेते हैं कि क्या आपके पर्सन कभी यूनियन के बारे में, आपके साथ यूनियन के बारे में सोचेंगे या फिर ऐसे ही जिंदगी ज़ाया करते रहेंगे, वेस्ट करते रहेंगे। चलो देख लेते हैं। तो यहाँ कार्ड थी बहुत ज़्यादा बेहतरीन आया है। तो यहाँ पे उनको मौका तो ज़रूर मिलेगा आपके साथ नई शुरुआत करने का, और वो बहुत खुश भी होंगे, और आप लोगों का कोलैबोरेशन जो है वो बहुत ज़्यादा शानदार भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर उनको पता है कि इस बार यहाँ पे सरकार आप ही की रहेंगी, या नहीं आपके टर्म्स एंड कंडीशन पे ही उनको चलना पड़ेगा, ये बात उन्हें पता है। लेकिन वो खुश है इस बात को लेकर। तो आपके पर्सन जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ अगर कुछ चाहते हैं तो वो रिस्पेक्ट चाहते हैं, वो अटेंशन चाहते हैं, वो लव चाहते हैं आपके तरफ से। लेकिन उससे ज़्यादा उनको अपनी अपनी इमेज का बहुत ज़्यादा ख्याल है, और वो प्रोटेक्टेड रहना चाहते हैं। कहीं से भी उनके इमेज को कोई भी किस्म का दाग ना लगे, उनकी इमेज टार्निश ना हो, ये चीज़ का वो बहुत ख्याल रख रहे हैं। तो यही एनर्जी आपके पर्सन की मुझे फ़िलहाल दिखाई दे रही है। अब हम ये देख लेते हैं कि आपका जो कार्ड आया था वो आया था थर्ड पार्टी से। तो आप जो हैं इस वक्त क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं अपने पर्सन के लिए, यही देखने की कोशिश हम करेंगे। ठीक है गाइस, तो स्टे फोकस्ड एंड स्टे पॉजिटिव। तो आपकी एनर्जी ये आया है 10 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, एस ऑफ सॉर्ड्स, द स्टार, लवर्स, 2 of Pentacles और 7 of Wands। तो यहाँ पर हमने शक पैदा ऐसा किया था कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी में है या नहीं। नहीं, यहाँ ये नहीं हो रहा। मुझे ये लग रहा है कि आप कई बार ऐसे सोचते हैं कि आप अपने लाइफ में किसी और इंसान को दोबारा से ला सकते हैं या नहीं। क्या आपकी ज़िंदगी में फिर एक और खुशी आ सकती है कि नहीं। क्या आप की ज़िंदगी में भी कोई एक ऐसा पर्सन आएगा जिसे आप या जो आपको टूट के प्यार करेगा, जो आपको स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी का वादा करेगा, जिसके साथ आपको हर टाइप की क्लैरिटी मिलेगी, जहां आप अपने पुराने ज़ख्मों को हील कर पाओगे। ऐसा कोई लवर आपको मिल सकता है कि नहीं, ये ख्याल आपके दिमाग में बार बार आ रहा है। तो आप कई बार ये सोचते हैं कि इससे पहले कि आपका पर्सन इन सारी ख्वाहिशों के I mean if they also want to meet all such things in their lives and if they are not getting such things with you, और वो किसी और के साथ ये उम्मीद कर रहे हैं, तो आपके दिमाग में भी वही चल रहा है कि मुझे भी कोई ऐसा बंदा मिल जाए या बंदी मिल जाए जहाँ पर मुझे उनकी तरफ से काफ़ी सारा प्यार मिले, क्लैरिटी मिले, जहाँ मेरे इमोशनल वुंड्स जो हैं वो हील हो। तो ये आपके दिमाग में चल रहा है। तो ये जो कार्ड है लवर्स का, एंड में जो आने का मतलब आया है, यहाँ चॉइस की बात कह रहा है। तो आपके पास भी चॉइस है और आप प्रोटेक्टेड रहना चाहते हैं। प्रोटेक्शन भले ही उनके पास आया था, लेकिन आपके दिल में भी कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन की एक वो एनर्जी चल रही है। तो आप चाहते हैं कि
जिस भी रिलेशनशिप में हो, वो या आपके करंट पार्टनर के साथ हो या फिर कोई किसी नए पर्सन के साथ हो या फिर कोई है जो आपकी ज़िंदगी में आने चाहता है या चाहती है, तो आप ये सारी चीज़ों का बहुत ख़्याल रखना चाह रहे हैं। आप बिल्कुल नहीं चाहते कि आप दोबारा से ऐसे किसी रिलेशनशिप में फँस जाएँ जहाँ पर आपको दोबारा से फिर थर्ड पार्टी का सामना करना पड़े। तो आप अगर किसी के साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं या फिर इसी पर्सन के साथ भी अगर आना चाहते हैं, तो आप पूरा ख़्याल रख रहे हैं कि वो आपको प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी दे, आपको ट्रू लव करे, आपके वुंड्स हील करे। और ये इस रिलेशनशिप में आपको कंप्लीटली एक प्रोटेक्टेड टाइप सा फील हो और कभी भी आप आपके पर्सन आपको चॉइस या एक ऑप्शन लेके अपनी ज़िंदगी में शामिल ना करे। यही आपकी फीलिंग्स हैं अभी अपने पर्सन के लिए, और आप बिल्कुल भी किसी सूरत में कोई थर्ड पार्टी को एंटरटेन नहीं करोगे, ना ही बर्दाश्त करोगे। इससे अच्छा आप चाहोगे कि आप अपने पर्सन को थर्ड पार्टी में डाल दो, यानी आप कहीं और किसी और के साथ किसी एक नई रिलेशनशिप में, क्योंकि आपके पास चॉइस आने वाली है लाइफ में, ये जो दिखाई दे रहा है इससे। तो आप फिर सोच में पड़ने वाले हैं कि आप करेंगे तो करेंगे, क्या आपको ये सारी चीज़ें मिलेगी उस चॉइस में, तो ये आपके दिमाग में भी चल रहा। तो इसी के साथ ये रीडिंग यहीं खत्म होती है, लेकिन एक एडवाइस तो ले लें हम। तो एक एडवाइस जो आपको यूनिवर्स दे रही है इस वक्त, वो क्या है देख लेते हैं हम। बिल्कुल, तो यहाँ आपको यूनिवर्स यही कह रहे हैं कि किसी भी चीज़ को, किसी भी डिसीजन को लेने के पहले आप बहुत ज़्यादा जल्दबाजी ना करें, सोच समझ कर इस मामले में कोई भी डिसीजन ले, क्योंकि गुस्से में लिया हुआ कोई भी डिसीजन कई बार गलत भी हो सकता है। तो जल्दबाजी ना करें, सोच समझ के बात करें, क्योंकि सब की सब आपके पास मैजिशियन के पावर्स हैं। अभी आप जो चाहे वो कर सकते हो। इस रिलेशनशिप को भी अच्छा कर सकते हो, एक किसी नए रिलेशनशिप में भी जा सकते हो, क्योंकि बहुत जल्दी वो नया पर्सन आपकी लाइफ में आने वाला है, वो मुझे दिखाई दे रहा है। तो बिल्कुल आप बहुत स्ट्रिक्ट होकर, बहुत इंटेलिजेंटली और बहुत प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अपने डिसीजन मेकिंग स्किल्स का इस्तेमाल करिए, यही आपको सलाह दी जा रही है। तो बस यही मैं ये आज की रीडिंग एंड करती हूँ। फिर मैं आपको दोबारा मिलती हूँ, तब तक आप लोग अपना बहुत अच्छा ख्याल रखिएगा। सारे सब्सक्राइबर्स को ढेर सारा प्यार एंड अ बिग थैंक यू फ्रॉम माय साइड। दोज हु हैवंट येट सब्सक्राइब टू द चैनल में डू सो। जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को पसंद कीजिए, लाइक का बटन ज़रूर हिट कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए, उन्हें भी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए ज़रूर कहिएगा। वीडियो ज़रूर और ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। तो टिल आई मीट यू नेक्स्ट, प्लीज़ टू टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्व्स। बाय गाइस।